पश्चिम लोकसभा के लोकप्रिय सांसद पॉटर, स्पीकर पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन सैल्यूट तिरंगा के संरक्षक डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी के जन्मदिन पर सैल्यूट तिरंगा के राष्ट्रीय सचिव मुकेश कुमार श्रीमाली द्वारा गोमतीपुर विस्तार में मास्क वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिनमें स्थानिक कार्यकर केतुल भाई डोडिया, रमेश भाई मकवाना और बाबू भाई पटेल भी उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि रायबरेली महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पूरे रुस्तम गांव में पीड़ित की पुश्तैनी जमीन पर पड़ोसी गांव के लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित सुनील कुमार ने बताया कि अपनी पुश्तैनी भूमि संख्या 532 में बाग लगाया गया है, जिसमें आम, महुआ, शीशम आदि के पेड़ हैं। इन पेड़ों की आयु 15 से 60 वर्ष तक की है। पीड़ित का कई वर्षों से इस पर कब्जा है, लेकिन दूसरे गांव के यशवंत सिंह, बसंत सिंह, बख्श सिंह पीड़ित की आबादी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने की धमकियां दे रहे हैं। क्या कुछ परेशानियों का वो सामना कर रहे हैं, देखिए संवाददाता मेहताब खान की ये रिपोर्ट। रायबरेली, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? मनोज। क्या हुआ है? अरे सर जी, झगड़ा हुआ है हमारा। किस बात को लेकर? ये इस बात के लिए, काम करने के लिए जबरदस्ती। अब हमारे लोग को मारते हैं और पूरा गांव घेर के रखे हैं विरोधी पार्टी वाले। कौन गांव मारता से है? किसी आदमी को निकलने नहीं देते। औरतें खाली आई है गांव से निकलती। कौन है लोग? सब ठाकुर लोग हैं। विक्की सिंह, उनके बाकी प्रदीप सिंह, उनके सब बाहरी गुंडे जिनको बुला के रखे हैं, वही सब लोग गाँव घेर के रखे हैं। तो किस लिए आपको गांव से नहीं निकलने देते लोग? वो इसीलिए बोलते हैं कि आदमी निकलेंगे या बच्चे निकलेंगे तो उन लोग को मारेंगे। औरतें आ पाई हैं, बस खाली आदमी कोई नहीं निकल पा रहा है अभी गाँव। जबरदस्ती। थाने नहीं गए तुम लोग? थाने गए, वहाँ पे कोई हमारी सुनवाई नहीं। पर को हमारे भाई लोग को उनको ही बंद कर दिया उल्टा। थाने में कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो आज कहाँ आए हैं आप? आज हम लोग कलेक्टर ही हैं। तो साहब ने क्या कहा? हम लोग ने यही शिकायत जब करने हमारी कुछ सुनी जाए। हम लोग गरीब आदमी हैं। कहाँ पर आई हो? क्या मामला है, पूरा बताइए। मामला है सर, कहा करी गरीब में नहीं कराए, नहीं दिया ठग रहे। कहते हमें 3 साल से तुम धान नहीं लगोगे, तुमको हम मार दो, घर खरीद कर जान से। यहाँ लड़का के हमें ऊपर एक छुरी रख दिए नहीं। गाँव के लोग दिन ना हुआ तो लड़का हमारे मार डाल काल जान से। इसीलिए अपने बचाव के लिए आने में। तो थाने में शिकायत की हो? थाने में किए सर, वो पार्टी का छोड़ा के लेके चले गए, हमारे लोगों को बंद कर दिए। उनको प्रधान लेके चले गए, हमारे को बंद कर दिए। तो किस लिए आपको परेशान कर रहे हैं वो लोग? अब प्रधान क्या करी, गरीब में नहीं इसी रहते लगावे हो। जो हमारे साथ तबीयत नहीं ना सही तो किसके मुँह से हम लगाए जाए किसी चीज़ में? अपना तो हम कह नहीं पाते, हम कसक जाए। इसीलिए वो करे हैं परेशान। दिन ना हो तो मैं बच्चे लोगों से जबरदस्ती काम करवाते हैं? जबरदस्ती काम करवाते हैं। थाने गई थी कि नहीं गई थी? कौन लोग? सूबे की योगी सरकार में भी समाजवादी पार्टी के गुंडों की बादशाहत आज भी कायम है, जिससे ये अपनी पूरी मनमानी पर उतारू है। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से सामने आया है। मामला कुछ यूं है। थाना सुनगढ़ी के ग्राम नोगवा की रहने वाली एक बुजुर्ग विधवा महिला अपनी जमीन पर ढाबा बनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है। वही समाजवादी पार्टी के कुछ भूमाफिया गुंडों की नजर एक बुजुर्ग विधवा की जमीन पर पड़ गई और वह उसकी जमीन पर कब्जा करने की जुगत में लग गए। जबकि इसकी भनक उस बुजुर्ग महिला को लगी तो उसने जिला के आला अधिकारियों के साथ सूबे के मुख्यमंत्री तक को प्रार्थना पत्र लिखे, लेकिन पीड़िता को वहीं कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए संवाददाता नाजिम खान की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। कहाँ रहती हैं आप? नगमा पकड़ जाए। अच्छा, क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या है कि हमारी पीछे जमीन है, जगह तो वह पूरा का नाम है बाबू चाहे हो। अब बताओ, हमारी जब होटल है तो जो चारा हमारे बालकनों को बहु बंद है तो हम क्या करें बताओ। समझी, हमारी जब छीने लगा हुआ है, हमारे 5 बालक हैं। कल भाई नापन आए तो हमारी कोई सुनते ना है। कौन आया ना आपने? नेपाल आए, जब वे कल आए हैं तो यहाँ हम आए तो कोई हमारी सुनवा ना आई काऊ बात की। पुलिस वाले आए, जो भी आए हुए वो और वे धमकी दे रहे हमारे लिए। तहसीलदार भी साथ में आए थे क्या? हाँ, मानने को आए ना पर आए हैं, कह रहे हैं कछु सुनवा है ये ना हमारी आई। जो देवर हमारे तो बेकार करता है, हम उन्हीं के ऊपर हैं। मेरा नाम रूपलाल वर्मा। ये जो पैमाइश हो रही, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है सर, ये मेरे भाई से इन लोगों ने एक बैनामा कराया था 23 मार्च 2016 में।
हम परिवार वालों को किसी को कोई जानकारी नहीं थी। बैनामा कराने के बाद उनकी 8/11/2016 को डेथ हो जाती है। उसके बाद भी ये लोग कभी नहीं आए। 3 मार्च 2020 को ये पहली बार आते हैं और लेके साथ में लेखपाल साहब को, कानूनगो साहब को कि भाई हमारी यहाँ पे ज़मीन है। उन्होंने जब देखा यहाँ पे तो पता चला साहब गाटा संख्या 142 का 142 से बैनामा हुआ है, तो ये गाटा संख्या रोड में दर्ज है। तब ये लोगों का कहना हुआ शरीफ उरीफ का कि भैया ये ज़मीन हमें चाहिए चाहे कहीं भी हो। तो मेरे भाई की जो पत्नी है उनके नाम और उनके नाबालिग बच्चों के नाम जो ज़मीन है वो गाटा संख्या 164 खा है। बोले हमें इसमें से दी जाए। उसको बार बार प्रार्थनी पूरा जिला प्रशासन से कह चुकी है कि साहब हमारी 142 गाटा संख्या में से दे दी जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, कोई आपत्ति नहीं। जो यहाँ पर नायब तहसीलदार और लेखपाल वगैरह ये लोग क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है? इनका भी यही कहना है कि भाई वो हमारे आगे मजबूरी है, आप देना पड़ेगी तुम्हारे 164 खा में से ही। भाई हमारा पोवर समाजवादी नंबर बिका है उसके दूसरे नंबर से मांग रहे हैं ज़मीन। जी, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। जो नंबर इनके पास में लिखा हुआ है बैनामा है जिसका, वो दे दें, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं हम आपके नंबर से ले लेंगे 164 खामे से, जो मेरी भाभी और भतीजे और भतीजियों के नाबालिग के दर्ज है। जब भी अधिकारीगणों के पास प्रार्थनी भागते भागते मेरी भाभी परेशान हो गई, थक गई। कल परसों वाले दिन बेटी की शादी थी, उसमें इन लोगों ने आके हंगामा कर डाला। बहुत मुश्किल मैंने इन लोगों से कहा भाई साहब कल में बात हो जाएगी। आज 17 तारीख में मैं सुबह ही पहुँच गया था तहसीलदार साहब के पास में। मैंने कहा सर, किसी उच्च अधिकारी से नहीं मिले आप? उच्च अधिकारी को बहुत प्रार्थना पत्र दिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को दिया मैंने प्रथम, जो अभी भी लंबित चल रहा है साहब तहसील में। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। 3 प्रार्थना पत्र दिए भाभी जी ने मेरी मुख्यमंत्री साहब को, और वो लंबित हैं। पोर्टल पे शिकायतें की हैं, तहसील में रखे हुए हैं। बार बार ये बोल रहे हैं ये प्रार्थना पत्र में निस्तारण कर दूंगा अपनी रिपोर्ट लगा के। डीएम साहब से मिले आप? डीएम साहब से मिले, बोले भाई उनका क्षेत्राधिकार है, वही लोग देख रहे हैं। एसडीएम साहब क्या बोले? एसडीएम साहब ने भी कहा ठीक है, आपको कोई पैमाश हो रही तो कर लेने दो, बाकी कुछ भी होता है तब आप हमारे पास आ जाना। और वहीं पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में ताऊ के लड़के ने अपनी चचेरी बहन को घर में अकेला देखकर उसे दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। वहीं युवती ने अपने आप को युवक से छुड़वाकर भागी और अपने ताऊ और ताई से शिकायत की तो उन्होंने भी युवती की पिटाई कर डाली। युवती वहां से किसी तरह भागकर कोतवाली पहुंची और आरोपियों के विरुद्ध तहरीर दी। युवती ने बताया कि उसके सभी परिजन खेत में धान की फसल लगाने के लिए गए थे, तभी उसके साथ पड़ोस में रह रहे ताऊ के लड़के ने युवती को घर में अकेला देखकर इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। वहीं देखिए संवाददाता नाजिम खान की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। मैं अकेले घर पे थी और मेरी माँ और बाप, मेरे भाई सब लोग खेत पे गए हुए थे क्योंकि खेत पे धान गड़ रहे थे। और मेरा तेहरा भाई छत पे टहलते हुए उसने मुझे देखा अकेले और मेरे पास आ गया, घर पे घुस आया और उसने मुझे छेड़छाड़ा, छेड़ते हुए मेरी इज्जत पे भी हाथ डाला। उसने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। इसके दौरान मैं उसके माँ और बाप उससे शिकायत करने गई उसकी बहन से, तो उन्होंने मुझे ही डांटा और मुझे ही मारा, डंडों से मारा। और इसके बाद में लिंगड़ाती हुई दोनों कोतवाली आई। शिकायत करने आई हो? हाँ, रिपोर्ट